देखिए, आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर प्रमेय के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। हमेशा बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है, याद रखिएगा। किसी का भी अगर घात हो तो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। एक घात वाला बहुपद का शून्यक हमेशा एक होता है। कभी भी एक घात वाला बहुपद हो उसका अगर शून्यक निकालेंगे तो हमेशा एक होगा। एक घात वाला बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी, ये एक घात वाला बहुपद का व्यापक रूप है। एक घात वाला बहुपद का शून्यक माइनस बी बटा ए होता है। आगे देखेंगे, एक घात वाला बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एक घात वाले बहुपद का ग्राफ किस तरह का होता है, बोलेंगे सरल रेखा। एक घात वाले बहुपद का घात को एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। ये हर बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार। द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वो भी 2 ही होता है, याद रखेंगे। द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकालेंगे तो उसकी संख्या क्या होगा? 2 होता है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से रहता है। यह है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। अगर बहुपद द्विघात बहुपद अगर निकालना हो, यानी द्विघात बहुपद का अगर फॉर्मूला बोले तो लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल। फिर से एक बार देखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इस तरह से और भी देखेंगे। अभी और भी इसमें देखना है फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। आप त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, याद रखिए। त्रिघात बहुपद अगर आ जाएगा, पूछेगा उसका घात कितना होता है तो बोलेंगे 3 होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वो भी 3 होती है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। याद रखेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होता है माइनस डी बटा ए होता है। त्रिघात बहुपद में दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग सी बटा ए होता है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला ये, फिर बोले त्रिघात बहुपद अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। x³ इंटू शून्यकों का योगफल इंटू x² प्लस दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग इंटू x माइनस शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, चतुर्थ घात वाले बहुपद का व्यापक रूप याद रखेंगे ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c होता है। याद रखेंगे, चतुर्थ घात वाले बहुपद का व्यापक रूप हमेशा जो घात होगा, अधिकतम घात, वो 4 होता है। ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c होता है। कोई रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगी शून्यकों की संख्या उतनी होगी। सपोज डेट मान लीजिए ये आपका y अक्ष, ये x अक्ष। अब मान लीजिए कोई एक रेखा है जो x अक्ष को जितना बार काटे, ये हो गया x अक्ष आपका, ये y अक्ष। अब देखिए 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है, यानी कि जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितना होगा? संख्या 4 होगा, इस तरह से। तो इसमें बस इतना ही था, इसको याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।